Thank you very much, Ashish. It's indeed a matter of great honor and pleasure to be doing a project with one of the most esteemed production houses, one of the most respected studios in the country. हम लोग बचपन से यश जी की फिल्में देखते आ रहे हैं और आज उनके इस छत्र छाया में काम करने का मौका मिला. I think it's a blessing for anyone, any creative person in this country. मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एक आइडिया था कि एक हम वर्ल्ड का पहला हिजरा बैंड या इंडिया का सबसे पहला ट्रांसजेंडर बैंड बनाएं, ये मेरे मित्र हैं 20 साल पुराने, आशीष पाटिल साहब का था. और इन्होंने मुझे कहा एक दिन फ़ोन करके कि कहाँ हो, जरा आओ, आई वांट टू टॉक टू यू. एंड आई इमीडिएटली हॉप्ड ऑन टू हैव द वंडरफुल कॉफ़ी दैट यश राज सर्व्स, एंड ही शेयर्ड दिस आइडिया विथ मी. एंड टू हिज सरप्राइज आई एक्सेप्टेड द आइडिया, क्योंकि आई एम श्योर ही थॉट कि मैं उसको बोलूँगा अरे तू पागल है क्या, तू बड़ा नहीं हुआ अभी तक, तो अभी कभी अलग ही दुनिया में रह रहा है, अजीबो गरीब अतरंगी चीज़ें सोचता है, ये क्या बेवकूफ़ी है. तो आई थॉट आई विल हैव माई कॉफ़ी एंड आई विल मूव आउट. बट टू हिज अटर सरप्राइज आई सेड येस. आई जम्प्ड इन फॉर 2 रीजंस. वन, कि जिस सैंक्टिटी से इन्होंने मुझे बात बताई कि ये एक फ्रिवलस बैंड नहीं है, ये बैंड एक ऐसा होगा जिससे इस कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा संगीत के माध्यम से बात करने का, अपनी चीज़ें बताने की, दुनिया तक रखने की, प्रस्ताव रखने की. और जो हमारी प्रोजनी है, यानी कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है, वो इनको और रिस्पेक्ट से देखेंगे. क्योंकि हमारे ही और हमारे से पहले वाली जो जनरेशन्स थी, उन्होंने हमेशा इनका तो मजाक उड़ाया या हम इनसे डर के रहते हैं, या जैसे इन्होंने कहा कि सिग्नल्स पे होता है तो हम अपना ऊपर करके बस 2-5 रुपये दे के अपना निपटा लेते हैं. एक तो ये रीज़न था. और दूसरा ये रीज़न था कि ये अपने आप में बड़ा यूनिक आइडिया था, क्योंकि मैंने आज से 15-17 साल पहले एक बैंड किया था, गर्ल बैंड कॉल्ड वीवा. उसमें मैं इन्वॉल्व था. आई हैड क्रिएटेड दैट बैंड विद गर्ल्स. तो शायद इसीलिए इन्होंने मेरे बारे में सोचा कि अब ये ट्रांसजेंडर का एक बैंड बनाने में शायद सक्सेसफुल हो जाएं. तो इस फॉर एनी क्रिएटिव पर्सन, एनीथिंग विच इज़ नेवर बीन डन बिफोर इज़ ऑलवेज अ ग्रेट चैलेंज. तो मैं हाँ बोल के इनसे गले मिल के नीचे उतर गया, गाड़ी में बैठा, और तब आई डेवलप कोल्ड फीट. मेरी फट गई एक्चुअली. मैंने कहा मैं इसको हाँ तो बोल आया हूँ. यशराज का सीईओ है, हेड ऑफ वाई फिल्म्स है, अब मैं करूँगा कैसे इसको, क्योंकि ये हमको मिलेंगे कहाँ. तो एज ही सेड कि देयर इज नो पॉइंट गोइंग ऑन दी ऑनलाइन एंड सेइंग वी आर हंटिंग फॉर अ ट्रांसजेंडर बैंड. हमें पता नहीं था क्या ये लोग ऑनलाइन जाते भी हैं या नहीं, हमें पता ही नहीं था कुछ. तो हमने एक टीम बनाई यंग लड़कों की, कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह की, जो वाकई गए ट्रैफिक सिग्नल्स पर, लोकल ट्रेन्स में, और अन्य पॉकेट्स जो हैं बम्बई के, जैसे कुर्ला में कुछ जगहें हैं, मालवनी में हैं, धरावी में हैं, कल्याण में हैं, विरार के पास वसई वगैरह में हैं. और वहाँ ये लोग, हमारी टीम गई और वहाँ इन्होंने लोगों को मिले, और वहाँ से हमारी ये जर्नी शुरू हुई. एंड इट्स बीन अ रोलर कोस्टर राइड, इट्स नॉट बीन ईजी. मैं आपके साथ 2-3 वाक्य शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि सारी बातें बताऊँगा तो कल सुबह तक हम बातें ही करते रहेंगे. तो एक बार ऐसा हुआ कि 10 हिजराज ने कहा कि हम आ रहे हैं अपना ऑडिशन देने आपको. सुबह 11 बजे का समय मुकर्रर हुआ था, एंड सुबह 11 बजे का समय मुकर्रर हुआ था, और वहाँ से फ़ोन आया कि बस हम लोग तैयार हो रहे हैं. 12 बजे आया कि बस हम निकल रहे हैं. 1 बजे आया कि बस हम पहुंच गए हैं. 2 बजे आया कि बस हम नीचे ही हैं. शाम के 8 बजे तक हमारे लोग वेट करते रहे. फिर उनका फ़ोन बंद हो गया, कोई आया ही नहीं. और ये एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ. हमें पता नहीं ऐसा क्यों होता है और क्यों करते हैं ये, लेकिन ऐसा हुआ. एक बार ऐसा हुआ कि अंधेरी में एक रिहर्सल हॉल हमने इनके ऑडिशन के लिए बुक किया, और जब हम अंदर गए तो वहाँ के वॉचमैन ने इनको अंदर आने से रोक दिया. उस वक्त उनके अलावा हमारे सब के आंखों में आंसू थे. तो मैं बड़ा बन ठन के गया. मैंने कहा आई वांट टू टॉक टू द मैनेजर हु इज द सेक्रेटरी ऑफ द बिल्डिंग, ऐसे वैसे करके. उन्होंने भी ना किया. तो हम बिल्डिंग के चेयरमैन में तक पहुंच गए. हमने कहा शायद पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, ही मस्ट बी मोर टॉलरेंट, मोर इंक्लूसिव, समझते होंगे कि वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ द डे. उन्होंने भी हमें अंदर नहीं आने दिया. फाइनली वी हैड टू चेंज द वेन्यू. एक बार ऐसा हुआ कि हम ऑडिशन ले रहे थे, और आप जानते हैं अंधेरी इलाके में बहुत सारे स्ट्रगलिंग सिंगर्स होते हैं. तो कुछ लड़के थे जो साड़ी पहन के आके हमारे सामने गाने लगे. तो हमने, तब तक हम ट्रांसजेंडर एक्सपर्ट हो गए थे. हम समझ गए कि ये मामला गड़बड़ है. तो हमने इनसे कहा कि भाई सच बताओ, क्योंकि हम किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहते थे. तो उन्होंने बाद में कन्फेस किया, नहीं सर हम आए हैं बिकॉज
बम्बई में करियर बनाना चाहते थे और हमें लगा कि एक, तो हमने कहा हम अपने आप को ट्रांसजेंडर बना लेते हैं। ऐसे बनता नहीं है इंसान ऐसे अपने आप अपनी मर्जी से। सो ये सब चीज़ें हुई। एक चीज़ हमें जो हमेशा, करीब 200 लोगों से हम मिले बम्बई और बम्बई के जो सैटेलाइट इलाके हैं और गुजरात, हरियाणा, दिल्ली। वन थिंग दैट वी कॉन्स्टेंटली हर्ड फ्रॉम ऑल ऑफ देम वाज, अरे तुम सर हमारा क्या करोगे, तुम क्या ट्रांसजेंडर बैंड बना के हमारे को ख्वाब दिखा रहे हो, अरे हमारे माँ बाप हमारे नहीं हुए, उन्होंने हमें छोड़ दिया बचपन में, सोसाइटी ने हमें, भाई बहन ने हमको घर से निकाल दिया शर्म के मारे, तो तुम हमें क्या गले लगा के हमारे साथ काम करने की बात करो। दिस वॉज पैराडाइम पैरालिसिस जो हमें सहना पड़ा, क्योंकि उनका एक दिमाग का एक वॉल है कि ये लोग कि nobody, they don't trust anybody, and rightfully so because they've gone through such kind of times in their lives. फिर हमने काफ़ी चीज़ें सीखी अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ दिस हिजरा कम्युनिटी, कि इनके गुरु होते हैं, नायक होते हैं, तो हम लोग डर गए कि इनको एनओसी मिलेगा या नहीं, क्योंकि हमें बताया गया कि इस कम्युनिटी में सिर्फ भीख मांगना और या शादियों में संगीत करके पैसे कमाना ही जरिया हो सकता है। यू कांट टेक अप रेगुलर प्रोफेशंस और यू कांट डू थिंग्स विच आर ग्लैमरस। तो ये भी चीज़ हमें कैसे भी जाके एक बैरियर तोड़नी पड़ी। एंड देयर आर मेनी सच थिंग्स दैट वी वेंट थ्रू। एट वन पॉइंट इन टाइम आई कॉल्ड माय फ्रेंड अप एंड सेड कि भाई तो तेरा आइडिया रख, मुझे पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर, आई डोंट वांट टू क्रिएट दिस बैंड। 6 से 8 महीने की जर्नी थी, तब मुझे एक सुपरस्टार मिले। यशराज में तो बहुत हैं, शाहरुख, सलमान, लेकिन हमारे इस प्रोजेक्ट के एक सुपरस्टार मिले जिन्हों मैं अपना नॉलेज पार्टनर कहता हूँ, डॉक्टर पीयूष सक्सेना साहब। जोरदार तालियां हो जाए इनके बारे में। पीयूष सक्सेना साहब ने बहुत सालों तक इस कम्युनिटी पर रिसर्च की है और इन्होंने एक फिल्म भी बनाई है, डॉक्यू काइंड ऑफ फिल्म है, और एक बहुत ही रोबस्ट बुक भी लिखी है। और ये हमारे नॉलेज पार्टनर है और इन्होंने हम दोनों को मिलके कहा कि तुम दोनों बावले हो और जुनूनी हो और मुझे लगता है तुम लोग ये कर लिखाओगे। सो थैंक्स डॉक्टर साहब, बिकॉज हैड इट नॉट बीन फॉर यू आई डोंट थिंक, हम तो हार चुके थे। But we also want to thank Humsafar Trust. Is somebody there from Humsafar? Hi, hi, hi. So Humsafar Trust, everybody knows the LGBT trust. They have given us a lot of information. They have really sat us through and guided us. They have also given us a lot of contacts of a lot of these transgenders कि आप यहाँ चले जाओ, आप वहाँ चले जाओ, अच्छा रुको हम आपके लिए 50 बुला लेते हैं. So they have been of great help. Thank you sir, thank you very much. So ऐसे होता गया और finally मैं बताना चाहूँगा as far as द कॉम्पोजिशन ऑफ द बैंड है, इसमें 6 मेंबर्स हैं और 6 की पर्सनालिटी अलग अलग है, उनका वोकल टेक्सचर अलग अलग है। नाउ आई एम वेयरिंग अ कंपोजर हैट। अभी तक मैं एज अ बैंड हंटर आपसे बता रहा था, एज अ क्यूरेटर ऑफ द बैंड, पर एज अ कंपोजर आई वाज वेरी हैप्पी कि कोई अंग्रेज़ी में गाती है, कोई सूफियाना अंदाज में गाते हैं, कोई मराठी गाते हैं, कोई रैप करते हैं। तो ऐसे मिला मिलू के एक हेट्रोजेनियस बैंड है जो एक बैंड होना चाहिए, पर एट द सेम टाइम आपस में बहुत प्यार है, नोक झोंक चलती रहती है उनकी, लेकिन आपस में इट्स अ वेरी कोहेसिव बैंड। और जब आप गाना सुनेंगे तो आपको पता चलेगा दैट इट्स अ वेरी कॉम्पोजिट एक बैंड है। एक चीज़ मेरे दिल में हमेशा मलाल रहती है, आई फील अ लिटिल सैड कि चूंकि दे हैव हैड अ बिरेफ्ट चाइल्डहुड, कि बचपन से उन्हें शिक्षा कभी भी नहीं प्राप्त हुई, तो संगीत की तालीम तो इज़ अ बिग लग्जरी। तो दे हैव नॉट हैड वोकल्स विच आर ट्रेन्ड, but they are natural artists. Each one of them is a natural born singer. So and they picked up the songs because आप जानते हो ओरिजिनल गाना गाना बहुत इजी नहीं होता। ये सारे गामा, इंडियन आइडल वगैरह में सब पुराने गाने रफ़ी साहब, किशोर दा के गाते हैं, लता जी, आशा जी गाते हैं, लेकिन नया गाना गाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और नया गाना इन्होंने सीखा, गाया। मैं इनको बारंबार सलाम करता हूँ और एज़ यूजुअल आप सब से मीडिया में दरखास्त करता हूँ दैट यू शुड एनकरेज द बैंड एंड एनकरेज दिस कम्युनिटी एंड शोकेस देयर पर्सपेक्टिव्स टू द वर्ल्ड so that we become a better place to live in. Thank you. Thank you so much, Shamir. Hang on. You know, like Shamir said, you know, it's one thing to have an idea, but another to really have it come alive. Everybody. Am I supposed to say something? Okay. Over to you. Okay. I was sitting right at the back because I wanted to listen to what all has happened.
Besides all that I know already, so it's कुछ चीज़ें मुझे भी नई नहीं मालूम पड़ी इस पूरी प्रोसेस में. Thankfully मैं बाहर नहीं बैठा था, वरना मैं सुन नहीं पाता आपकी सारी बातें. ये जो भी यहाँ पे हुआ है, जो भी आज हो रहा है, I would say in simple words, it validates my existence as a musician in this country. अगर मैं म्यूजिशियन हूँ, अगर मैं सिंगर हूँ, अगर इस इंडस्ट्री में मेरा कुछ भी स्थान है, तो अगर मैं ये भी ना कर सकूँ तो मतलब धिक्कार है मुझ पे. और आप लोगों ने मुझसे ये कराया. मुझे मालूम है ये गंगा की गंगोत्री यहाँ है, और फिर गंगा यहाँ से बही और मुझ तक पहुँची, और उसके बाद हमने गंगा को लेकर अब आप तक पहुँचाया है. सो ये बहुत ही कमाल की चीज़ हो रही है. आई डोंट इवन नो हाउ टू टेल यू. आई हैव बाद में बताऊंगा. फिलहाल तो ये है कि मैं आई एम जस्ट ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर इनिशिएटिव. This is not some Samaj Seva that we are doing. This is a very, very interesting thing that we are doing, and we want to let you know that this is going to be a game changer in the entertainment industry, whether it is music making or whether it's events or everything. And आगे हमें भी नहीं पता क्या होने वाला है, but we just wish that आगे जिस तरह unfold होंगे events, हम भी उसका मजा लेंगे और आप लोग भी मजा लेंगे. Happy to be part of it. Super. Can we unveil the video? Absolutely, please. Lovely. So what we have for you today is, a showcase of the first music video that breaks art. Consciously, in fact, with advice from the team and of course with Sonu's inputs, we wanted to pick the first song to be something that captures the spirit of the band. And it's wonderful, in fact, and that's what something, in fact, Sonu at the shoot kind of captured so beautifully. कि यार क्या-क्या these people go through. मतलब घर से लोग निकाल देते हैं, माँ बाप अपनाते नहीं हैं. In spite of all of that, they didn't choose to be born like this. But they're still happy. वो खुश हैं. And that's why the choice of our first song needed to reflect that. And the other thing, like he mentioned, is that we believe this is an idea which could be a game changer. It's an idea which, just like music, knows no barriers, knows no boundaries, should not be restricted by gender or by religion or by language. So we picked the first song to be an English song. It's a cover version of the smash hit by Pharrell Williams, Happy. And we're really hoping that really travels far, travels wide, and hits the sweet spot. So here is the first look at Happy, which goes live today. You must actually. Should I recall them? Okay. I have to tell you, it's such an honor. When I was just newly slightly popular way back in mid-90s, I remember when I used to be asked by some interview, आपका फ्यूचर में आपका क्या ड्रीम है जब आप आगे बढ़ोगे. तो आई डोंट नो हाउ आई टू से मुझे इनके लिए कुछ करना है. और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में हमेशा ऐसा था कि मुझे इनके लिए कुछ करना है. एंड आई टू समटाइम्स स्पीक टू सम. आई स्टिल रिमेंबर आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड लक्ष्मी. आई टू कॉल हर अप एंड ऐसे पूछता था कि कैसे आप लोग, कैसे चलता है आप लोगों का, कुछ तरीका है कि अगर हम किसी को काम में रख लें, सेक्रेटरी रख लें. आई टू स्पीक टू देम ऑन दीज टर्म्स. एंड वो नहीं हो पाया तो मैंने जैसे कहा भगवान ने इन दोनों को मेरे पास भेज दिया, मुझसे वही काम कराने का. तो कहते हैं ना कि अगर आप कोई चीज़ को बहुत स्ट्रांगली डिज़ायर करें तो वो किसी न किसी शेप में आप तक पहुंच जाती है. तो मेरे साथ में ऐसे ही हुआ है. और मैं बहुत ही आदर से, बहुत ही शान से, बहुत ही खुशी से, बहुत ही सम्मान से स्वागत करना चाहूँगा हमारे 6 नए भारत के सेलिब्रिटीज़, द सिक्स पैक बैंड. बिग हैंड टू ऑल आवर 6 फ्रेंड्स. Music. The Six Pack Band, the Brook Bond Red Label Six Pack Band. Give it up for them.
actually Fida has something wonderful to say. So Fida, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने कुछ बहुत मजेदार लिखा है, तो हम सुनना चाहेंगे. Fida, please मिलिए इनसे. Hello. First of all, I want to say a very good afternoon to all the respected media peoples over here. Uh, Thank you so much for coming for us. And I just wanted to say that Happy is not a song for us. It is life. It is more than life. And I cannot define life because it's very beautiful. Whatever happens, how much ever the problem is big, life is beautiful to live. And be happy, spread love all over the earth, and be happy always. I just want to say this. Thank you so much for coming here. गुरु, आप कुछ कहिए ना. रवीना गुरु आप कुछ बोलेंगे? बोले अच्छा कोमल बोलेंगे. कोमल आप बोलो. Ravina is a guru. A round of applause for her. She is higher on the hierarchy in their system. जो हैप्पी का जो हम लोग ये कर रहे हैं और ये जो गाना हम लोग गा रहे हैं, इससे अच्छा और जाए और लोग इसको लाइक करें कि इसमें हम लोग ऐसा हमारे इससे बोलते हैं कि हम लोग और इससे ज़्यादा कुछ करें, लोग हमको बहुत अच्छा कुछ माने. Thank you so much. I think कोमल ने बहुत अच्छी तरीके से एक छोटी बात कही है जो एक्चुअली इसका मीनिंग बहुत बड़ा है कि आज आप तो मुझे पता है आज 2-3 इवेंट्स और हैं, काफ़ी और चीज़ें मीडिया में हो रही हैं, लेकिन ये रेगुलर लॉन्च नहीं है, ये कोई फिल्म का ट्रेलर लॉन्च नहीं कर रहे हैं हम, ये कोई ऐसे ही गाना, म्यूजिक वीडियो, एल्बम, ये बहुत बड़ी मूवमेंट है. तो इसलिए पहली बार हम सब मिलकर आपको ज़रूर कहना चाहेंगे कि ना सिर्फ मीडिया में इसको छोटा सा पेज 34 पे स्निपेट, किसी ने नया हेयर कट किया, नई हीरोइन ने, उसके नीचे इसको मत डालिएगा, इसको प्रोमिनेंस दीजिए, इसको जो रिस्पेक्ट ज़रूरी है वो दीजिए. एंड पर्सनली आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू to share it, to tweet it, to post it, put it out on Facebook, send it to your friends on WhatsApp and all those silly groups that we have where we wish each other happy birthday and good morning with ugly flowers and send each other stupid jokes. Put that to good use. That would mean a lot to us. But that's not enough. I think Sonu has another big surprise in store for us. So, oh, I'm so sorry. Yeah. सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यशराज प्रोडक्शन की, शमीर सर की, पाटिल सर की और ऑब्वियसली सर की, सोनी सर की, कि उन्होंने हमें चांस दिया. किन्नर लोगों को इतना ही पता है कि किन्नर ट्रेन मांगते हैं, कहीं पे बच्चा हुआ, शादी हुआ, बस्ती मांगते हैं, लेकिन किन्नरों के पास भी बहुत सारे टैलेंट हैं. अगर आप उनको आगे आने की कोशिश, मतलब उनको आगे आने के लिए मौका देते हैं तो वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं. तो उसके लिए मैं स्पेशली यशराज प्रोडक्शन की और पूरे टीम की, समी सर की, पाटिल सर की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें आगे आने के लिए मौका दिया और आगे कुछ करने की कोशिश करेंगे ज़रूर, अगर आपका भी उसको सहयोग मिले तो. मैंने एक्चुअली यहाँ पर मुझे गाते हुए कम से कम अभी 25 साल हो जाएंगे मुझे मुंबई में गाते हुए, और स्टेज पर गाते हुए मुझे 38 इयर्स हो गए हैं. मैंने लता जी के साथ में भी गाया है, मैंने श्रेया के साथ में भी गाया है, सुनिधि के साथ में गाया है, सुमन कल्याणपुर जी के साथ में गाया है, आशा जी के साथ में गाया है, अलका जी के साथ में गाया है, अनुराधा जी के साथ में गाया है, साधना जी, कविता जी, किन किन के नाम लूँ मैं, सबके साथ में गाया है. मेरी ज़िंदगी में ये 6 लोग भी आने वाले थे, ये मुझे नहीं पता था. तो ये 6 पैक बैंड के साथ में भी मुझे गाने का मौका मिला है, और ये जो नेक्स्ट स्टेप है इसको आप देख पाएंगे. यू वांट टू शो सम स्निपेट्स ऑफ इट राइट नाउ? हाँ, आफ्टर दिस हैप्पी सॉन्ग द नेक्स्ट सॉन्ग दैट्स कमिंग अप इज सोनू निगम फीचरिंग 6 पैक, और 6 पैक फीचरिंग सोनू निगम. आई थिंक ये आपको दिखाना जरूरी था बिकॉज हम आपको बताना चाहते हैं कि दिस इज नॉट अ वन हिट वंडर. ये सिर्फ एक गिमिक करके हम इसे नहीं छोड़ने वाले. दीज आर 6 songs, 6 music videos, and that's just the bloody start. We are not gonna take the foot off the gas until this movement pops, and we need your support for that. This is a wonderful song. It's in fact inspired by a lovely couplet from the Guru Granth Sahib. And of course, what Sonu's done is just added that power, that impact and scale to this music. The first video that you saw, Happy, goes live today at 4 o'clock in the next 5 minutes on our YouTube channel. Do share it. Up next, perfectly in line
with the theme of the song that no matter what, हम लोग सब, we are all children of the same Almighty. हम सब रब दे बंदे हैं. That goes out on 26th January, and there's lots more in store. So if you guys need any pictures, the band is here, Sonu's here. पीछे ले चुके हैं आप शायद. And, sorry? Yeah, I think. Thank you so much, guys. Shiva sir, thank you so much. We're going to open the floor for Q&A. Thank you so much for helping us and supporting us. A big round of applause for Shiva Krishnamurthy, please. And we are happy to throw the floor open for questions. अगर आपके कोई भी सवाल हो, सोनू जी के लिए, शमीर के लिए, बैंड भी आपके सामने है. There are mics floating in the audience. Sorry, there's a question right at the back. Go for it. Hi, Shamir. We saw Anushka Sharma's name in the title. How is she associated with the entire project? Okay, so Anushka has also been someone who's been hugely a big supporter and a believer in this theme in general. And she is also of the belief that everyone, all living beings are children of the same Almighty. So be it human beings, be it animals, or be it people from any other community. So what she did for us is essentially did the opening voiceover that you heard. That entire setup is Anushka's voice. Hi, Shamir. This is Karmik Verma on your left. Hi. Hi. You know, my question is, I'm firstly going to congratulate all of you. Thanks. I think this is a beautiful, beautiful concept, and I think it was long overdue. After the national anthem that was sung by the Hijra community, I think this is long overdue. Two questions. The first one is to you, Shamir, that, you spoke about choosing the song. Can you tell us a little more about what was the choice for this song? And second, the question is to Fida. Oh, that is so cute. Hi, Fida. Where did you learn English? Thanks to my parents. They sent me to a very knowing convent school. Good childhood, but I learned English from there only. और वो आज मेरे काम आई और मैं ये आशा करती हूँ कि मैं आगे भी ऐसी कोशिश करूँ आप लोगों का दिल जीतने की या दिल रखने की. Thank you so much. Thank you. We're all very proud. Thank you. So basically, like Ashish was saying, that the song Happy has been a rage in the last year and a half across the globe. And the idea was not to limit this band just to the confines of the Indian geography. We wanted to transcend boundaries, and we thought, rather than doing just a Hindi song, why don't we do an English song? And fortunately, we found one Fida amongst the 200 people who we met who could sing in English. So, and it also brings out the sentiment of this community. Like Ashish said, that they are always happy, irrespective, and despite the fact that people abhor them, detest them, insult them, and whatever. More importantly, ये हमारी खुशियों में भी शरीक होते हैं. हमारे यहाँ जब भी शादी होती है या बच्चा पैदा होता है, तो पता नहीं ये कहाँ से आ जाते हैं और कहाँ चले भी जाते हैं, और ये खुशियाँ फैलाते हैं, आशीर्वाद देते हैं. So that whole happiness funda is something that really attracted us to recreate this song by Pharrell Williams, and we added an Indian touch to it musically. Added some more compositions in Indian, in Hindi, some lyrics in Hindi which Ashish himself has written. Is it your debut, Ashish, as a lyric writer? So yeah, so that's the rationale. हमारा जो second गाना है वो एक सूफी गाना है जो which is the lyrics of which are inspired by Guru Granth Sahib. अव्वल अल्लाह नूर उपाया सब कुदरत दे बंदे सब रब दे बंदे. So that's the other one, but that's more for the Indian populace and the Indian diaspora. But of course, Happy, we hope, is going to be heard by everybody across the world. कोमल, मेरा सवाल आपको है.
कोमल इधर, ये आगे भी आप लोग को ऐसे ऑफर्स आएंगे तो आप करेंगे? हाँ, और आ रहे हैं ऑफर्स क्या? कुछ मिले हैं आपको और ऑफर्स? अभी तो हम लोग का तो चालू है। ऐसे तो हम लोग सीरियल में या कोड रेड भंवर सीरियल ऐसे में करते थे, तो ये हमको एक चांस मिला, ये शमी सर या अपने पाटिल सर, ये सत्या सर, इन्होंने हम लोग का एक ऐसा चुना, हम लोग को जो हम लोग का टैलेंट देख के उन्होंने चुना है। और आगे इससे भी आगे अगर हम लोग को कुछ ऐसा मिलेगा या तो हम लोग को आएगा तो हम ज़रूर करेंगे। Hi, my question is over here towards here. My question is to Ashish sir. So like Man's World, is this series in support to United Nations, the movement for sustainable development? It's not part of the global goals for sustainable development, but essentially that became a stepping stone for us to build on. If that was about gender equality, about women's empowerment, I think it was about taking that and opening that up for all living beings and to bringing in the LGBT community, the transgender community, and taking that forward. So, no. But we do have wholehearted support from the United Nations. We are really hoping that with all your support, that we are able to take this message all the way to the highest authorities. So, including, we are really hoping that an Obama tweets this. And if you see, he's, as a president, the first American president to be on the cover of an LGBT magazine. He's the first guy who has a transgender person on the cover of an LGBT magazine out, and he's got a transgender person working in the White House, in the Oval Office. So, so that's really what we are hoping, that we spread this message deep and wide. Thank you. सोनू जी, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जैसे आप इस जो भी हमने गाना देखा इसमें आप मतलब अच्छे दिख रहे हैं सारे इन लोगों के बीच में, इस तरीके के जितने भी गाने होंगे सब में आप किसी ना किसी रूप में आएंगे ये जब तक ये चलेगा बैंड का? ये तो जैसे कहते हैं इब्तिदा है, स्टार्टिंग है, शुरुआत है। और पहला ही एक्सपीरियंस मेरा इतना मज़ेदार रहा। जो गाना अभी आपने सुना है इसके 2 वर्जन्स हैं, पहला 26 को आएगा, उसके बाद अगले महीने वो आएगा। और हम लोग जैसे कहते हैं ना, 1 स्टेप एट अ टाइम इसको लेंगे। इस एल्बम में कुल मिला के 6 गाने हैं जो ये लोग प्लान कर रहे हैं, उसमें मैं इसका हिस्सा हूँ। आगे चल के जैसे भी होगा ज़रूर मैं इसका हिस्सा बनना चाहूँगा, क्योंकि मैं वैसे भी कम काम करता था। मैं आई एम एक्सट्रीमली चूजी अबाउट व्हाट आई एम डूइंग, एंड मैं किनके साथ काम कर रहा हूँ। अब मैं अपनी मर्ज़ी से काम करता हूँ, तो इस काम को करते वक्त मुझे बहुत ही खुशी मिली। इन लोगों का जो वाइब है, जिस तरीके से ये लोग पेश आते हैं, एकदम मासूम बच्चे जैसे खेलते खेलते पूरे टाइम मेरे गाने गा रहे थे। जब शूटिंग चल रही थी तो मैं अंदर सुन रहा था मेरे गाने गा रहे हैं, दीवाना तेरा तुझे, ये सब मस्तियाँ चल रही थी इन लोगों की। सो मुझे खूब मज़ा आया। मैं कभी कभी जाके सुनता रहा कि क्या बातें चलती है, खूब बातें करते हैं, खूब गाने गाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। सो आई रियली एन्जॉयड द इनोसेंस एंड द चाइल्ड लाइकनेस एंड द एंटायर अप्रोच टू द वर्क। इनफैक्ट ये लोग कभी सीरियस भी नहीं है। इनको मैंने बोलना उनको हमने इतना समझाया, ये तो बैठते इनकी क्लासेस लेते हैं, इनको मैंने भी कहा है कि तुमको पता नहीं है तुम कहाँ जा रहे हो। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ, तुमको ये जो ये सिर्फ कैमराज नहीं है, ये पूरी दुनिया की आंखें हैं। इससे पूरी दुनिया आपको ताज़ ज़िंदगी देखेगी और हमेशा देखती आएगी। सो यू हैव नो क्लू, नाउ यू आर, अब आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं और यू हैव टू बी वेरी सिंसियर अबाउट योर वर्क, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल देम। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आई विल बी विद देम, एंड व्हेनेवर यू गाइज वुड नीड माय कंपनी, आई विल बी देयर टू गिव यू कंपनी। सोनू सर, आरजे आलोक हियर फ्रॉम OFM। मेरा सवाल आपसे है कि जिस पल ये लोग स्टेज पे आए आप थोड़े भावुक हो गए थे और अभी भी आप थोड़े से भावुक नजर आ रहे हैं, क्या जहन में चल रहा है, क्या सोच चल रही है, अगर आप शेयर करना चाहें? हालांकि बहुत ही हम स्पिरिट्स अप करके ये बात करना चाहते हैं और इसमें कोई इमोशनल बात नहीं, पर मैं हमेशा ये मानता था, जब मैं छोटा था तब भी ये मानता था कि अगर मैं किसी ऐसे प्लैनेट पे पैदा होता जहाँ मेरे तरह के लोग जो होते वो माइनॉरिटी में होते और मैक्सिमम लोग अलग होते, तो मुझ पे क्या बीतती। और मुझे उस वजह से, जो मेरी गलती भी नहीं है, उस वजह से मेरे माँ, मेरा बाप, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरा पूरा ख़ानदान मुझे छोटा समझे या मुझे अलग समझे, तो मुझ पे क्या बीतती। ये थॉट मेरे दिमाग में हमेशा था और मैं बहुत इस बात से दुखी होता था कि यार इनकी कोई तरीका नहीं है कि इनको कोई नौकरी दी जा सके ढंग से, इनको प्रॉपर दुकान में ये बैठे हों, ये सामान बेच रहे हों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता
कि नॉर्मल जगह पे हम इनको देख पाएँ। ऐसा क्यों होता है कि इनको या तो सड़कों पे ही देखा जाएगा या फिर किसी के बच्चा पैदा होने के वक्त में या शादी के वक्त देखा जाएगा? ये क्यों है और ये कब तक चलेगा? अगर अभी नहीं तो फिर कब तक चलेगा ये चीज़? तो ये मेरे दिल में बहुत थी और मैं आई एम सो सॉरी यार, मैं आई एम सो सॉरी, मैं इसलिए बात नहीं करना चाहता। नहीं, मैं तो बस ये चाहूंगा कि जो ये 6 पैक बैंड है, ये बैंड अगर सोनू सर का जो गाना अक्सर गुनगुनाता था, अगर वो गुनगुना सके, दीवाना तेरा, दोनों माइक हैं स्टेज पे, और दीवाना तेरा हम चाहेंगे ये 6 के 6 लोग एक साथ गाएं। आप लोग जो चाहे गाएं, या जो भी गीत आप एक साथ गाना और आप चाहें। यू टेक योर टाइम। So, shall we? ये Ready, girl? नहीं, आप स्टार्ट करो, मैं आपके साथ करूँ। कौन सा? हाँ सर का ही जीना है तेरे लिए। ये गाना ये लोग तब से वहाँ पे खूब गा रही थी इसलिए। जीना है तेरे लिए, मरना है तेरे लिए, मुझको है याद सनम, तूने जो वादे किए, तेरी यादें आ गई, मेरे दिल पे छा गई, तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, तू कहाँ जाने जा। या शमीर टंडन, आप कई सालों से हम देखते हैं कि आप कुछ हमेशा हटकर करने की कोशिश करते हैं। तो जब आशीष ने ये कॉन्सेप्ट आपके पास लेकर आए थे, तो बिकॉज दिस इज समथिंग रियली हटके ओनली, तो दैट वाज द थिंग व्हाट रियली interested you, or it was something as a respect to them also, you wanted to do something for them that made you go actually? And जो पहला सॉन्ग है, why is it like English में आपने कहा, more of is like हिंदी is एक अपनापन होता है, तो उसको पहला गाना हिंदी में क्यों नहीं किया आपने? To answer your first question, मैंने बताया आपको कि आशीष मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं, और इन्होंने जब मुझे बुलाया और जब इन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, तो मैंने आपसे कहा था कि द वे ही अप्रोच द कॉन्सेप्ट वॉज विद अ लॉट ऑफ सैंक्टिटी, विद अ लॉट ऑफ सीरियसनेस, कि हमें करना तो म्यूज़िक है, लेकिन इसके पीछे जो ये कॉज है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि आजकल सब इस बारे में बात कर रहे हैं लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है। इवन सेक्शन 377 का जो डीक्रिमिनलाइजेशन की जो बात चल रही है, केवल बात चल रही है। So there are a lot of things happening, but nobody is doing anything about it. And the first thing he told me is, let's create a platform. He didn't call me as a music director. He called me as someone to partner with him to execute this in entirety, to create a platform for them to express their views, their perspectives, where they are, how they feel, where they want to go, and for our progeny to respect them. So it started from there. My music director hat came in 6 months after the curation of the band. So, and Ashish and इनकी team के and YRF, जैसे कि आप जानते हैं, is a very reverential house. It's a temple of entertainment in this country. And इनमें कहीं भी छिछोरापन नहीं है, किसी भी प्रकार का छिछोरापन या मजाक उड़ाना या किसी प्रकार, जैसे इन्होंने कहा कि फिल्मों में अक्सर जो हिजड़े हैं उन्हें हमेशा एक एज अ पात्र ऑफ कॉमिक रोल या ऐसा कुछ दिखाया है, So all of this inspired us to immediately get in partnership with them to create this project actually. I don't know if someone else had approached us, if we would have had the same kind of reciprocal enthusiasm, but because it had a lot of sanctity to it, we got attracted. And जैसे कि मैंने इनसे कहा कि अंग्रेजी गाना हमने सिर्फ इसलिए किया है because हम ये प्रोजेक्ट को इंडियन सबकॉन्टिनेंट या इंडियन डायस्पोरा तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं. वी एक्चुअली वांट दिस टू ट्रांसेंड बाउंड्रीज, ट्रांसेंड लैंग्वेजेस, एंड इन दिस केस ट्रांसेंड जेंडर्स.
you know, so that everybody across the globe, because it's a common problem across the globe. I mean, I don't know if it's a problem really, but it's a common issue across the globe. So that's why we just thought we'll start with an English song. Ashish, any experience like, you know, while finding them, you were hunting actually these people, as you said, like there were some strugglers who had come wearing a sari. So ऐसा कोई, it was quite interesting actually, you know, to know this. तो कोई इसके अलावा something else also would like to share, you know, इनको. You know, actually, there's way too many of those incidents. We'll probably need to do an offline with you and give you. And these are just two incidents that Shamir shared about. चाहे security guard हो जिन्होंने रोक दिया था, या फिर कैसे लोग आ गए. कई बार उन्हें जो ढूंढ कर ले आ रहा था. See, fortunately, by God's grace, we didn't have any bad experiences. We thought we may have, because we also come from the same biases and prejudices which we've been brought up with. But fortunately, we did not have any bad experience. हम लोग साथ में बैठ के खाते हैं, पीते हैं, और अब तो night club भी गए थे हम लोग साथ में. We've been enjoying our lives together. We feel really well with each other. कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ जैसे मैंने आपसे कहा कि नेचुरली बिकॉज ऑफ देयर अपब्रिंगिंग, बिकॉज इट्स इन देयर डीएनए नाउ कि कोई हमारा नहीं हुआ तो आप क्या होंगे हमारे. दैट was a wall which they had built, all the 150 to 200 people who we had met. So I'm very glad that today we are seeing this day so that their faith and trust towards us and our cause is strengthened further. And you know, I think जितनी मेहनत I guess हमें करनी पड़ी इन्हें ढूंढने के लिए, I think इतनी मेहनत I think हमने कोशिश की है कि इनका भरोसा भी हम जीतें. Because इतने सालों से जब if your own family rejects you, तो they think यार ये तो हाँ मजाक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आज हैं कल चले जाएंगे. And that was really important, and which is why a lot of times the experiences that Shamir shared कि हाँ आ रहे हैं ना, पहुँच रहे हैं ना, और कोई पहुँचा ही नहीं, या फिर बता के commit करके घूम गए. So all of that happened, but over a period of time with these people, just working together has just given us that confidence, and hopefully them as well to, you know, build on this and take it forward. Yeah. Hi. So hi. Can I go? Okay. So do you think 1 year down the line, and I really hope it does, will this alleviate the stereotypes, and can we see them from off signals to on stage somewhere performing? Well, hopefully that process has already begun, bhai. You know, again, like Shamir mentioned, like Sonu mentioned, हमारी ambition, हमारे सपने, हमारे इरादे बहुत बड़े हैं, you know, but लेकिन शुरुआत हमने जानबूझ के छोटी की है. If, you know, and even the way Nishant and team have even designed the video, the way Shamir has put together the song, you know, like there is a signature thing. If you see what's unique about them is their talis. इसीलिए हम आपका invite भी आपको कह रहे हैं कि आओ बजाओ ताली हमारे साथ. You know, so it's something, and if you see that talis are not normal talis, they are like this. So that's something that they use to communicate. तो हमने क्या किया है, हमारे गानों में musically इसको incorporate कर लिया है, ना सिर्फ lyrics में. In the hook step that Nishant and team have designed, there is a hook step. So if Gangnam Style can become popular, so can this Bajaoing Tali. And if we manage to get some of you to get this song onto your iPod, onto your playlist, and to get you to dance to this song, that's just taken us one step closer to making this a more welcoming place. And genuinely, you know, this is just the starting. I'm really hoping that आगे जाके इनका एक गाना एक बड़ी यशराज फिल्म में हो, अगला धूम का एंथम यही गाएं, अगले फिल्म फेयर अवार्ड्स, अगले मिर्ची अवार्ड्स, जीमा अवार्ड्स, और क्यों जीमा यार, ग्रैमी दूर नहीं है. You know, so we are really hoping that we take it there. That's really the ambition, and it's not, like we said, it's not just about these 6 wonderful, talented people over here, or just the Six-Pack Band. This is just about a much larger movement that we're trying to put together with Brookborn Red Label, us, Sonu, Shamir, and the team. So really, a year from today, we're just hoping things get better. If nothing else, you enjoy our music. So hi, Nikita Kadam. I just want to ask question to Six-Pack Band. स्पेशली फिदा जी, आप ये कहना चाहेंगे, मतलब सोनू निगम जी से आपने गाना एक स्टेज शेयर किया है, लेजेंडरी सिंगर है वो, तो ऐसे कुछ सोचा है कि और कौन से सिंगर के साथ आप गाना गाना चाहेंगे? वैसे तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं सोनू जी के साथ स्टेज शेयर करूंगी. मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है. फिलहाल मुझे इतनी खुशी झेलने दो, मेरे लिए बहुत है. Okay, guys, what we're going to do is we'll take one last question and then we'll move on to one-on-one. सोनू सर आपसे सवाल है, रितेश इधर ETV से.
मेरा सवाल आपसे है कि देश में इस समय इंटॉलरेंस और टॉलरेंस की बातें ज़्यादा चल रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो कम्युनिटी है इसके प्रति जो इंटॉलरेंस है लोगों के बीच, इस एल्बम के थ्रू वो कम होगा? कुछ आपको लगता है इस तरह का? जी। Okay, thank you so much. Thank you so much, guys. Sorry. तुम्हारी गली में, तुम्हारी मोहल्ले में रहने वाले हम लोग, लेकिन पता नहीं किस वजह से हम लोग गुमशुदा हो रहे हैं। तो प्लीज हमें गुमशुदा मत होने देना, नहीं तो इंडिया का कल्चर ना कहीं पे दब जाएगा। ग्रुप मेरे साथ में आएगा, इस दुनिया में भी बनेगा और वो उनको प्रमोट करने का दारोमदार मुझे दिया जाएगा पहली बार ज़िंदगी में। मैं हमेशा सोचता था कि मैं जब बड़ा होऊंगा, जब मैं छोटा था, मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं कुछ करूंगा इन लोगों के लिए, क्योंकि इनके पास कोई चारा ही नहीं है। ये हर जगह से मारे हुए हैं। एक तो बिकॉज इनका जेंडर ऐसा है कि ये ना मेल है ना फीमेल है, तो हमारे देश में ख़ास तौर से उसी टाबू माना जाता था। दूसरी बात यह है कि ना उनको नौकरी दी जाएगी, ना उनको भीख दी जाएगी, ना उनको इज़्ज़त दी जाएगी, तो उनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ना पैसा, ना इज़्ज़त, ना मान्यता, ना कोई पोजीशनिंग। तो हम पहली बार एक छोटे से कदम से इसका माध्यम बने हैं कि इनको इनकी रिकग्नाइज इज़्ज़त मिले और इनकी टैलेंट को बाहर लाया जाए और खुशी खुशी, कोई प्रीच नहीं करते हुए बट मस्ती मस्ती में इनके साथ में काम किया जाए, इनके साथ इनका हाथ पकड़ा जाए, इनसे गले मिला जाए और इनको आगे बढ़ाया जाए। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं इसका हिस्सा हूँ। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़े अचीवमेंट्स में से एक है
कि मैं इतने बड़े कदम का हिस्सा बना हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ कि जब कोई चीज़ इंसान बहुत ज़्यादा चाहता है तो भले ही जिस तरीके से आप दिख रहे हो वैसे ना हो, पर किसी और माध्यम से हो जाती है। तो ये मेरे लिए वैसे ही हो गई कि मैंने चाहा था कि मैं कुछ कर पाऊँ या कुछ इनके साथ में करूँ, और आज मैं इनके साथ में खड़ा हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। आप लोग मेरे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, आप इनका इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, ये मेरे साथ में गा रहे हैं, ये मेरे साथ में रो रहे हैं, ये मुझे चिपट रहे हैं, मैंने चिपट रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही अपने आप में जो आपने कहा पूछा, वही एक समय इनके साथ बिताया हुआ मेरे लिए बहुमूल्य है। पर ये यहाँ तक सीमित रहेगा या यू हैव एनी अदर प्लान लाइक वी गोइंग टू टेक दिस थिंग लाइक? मैं तो चाहूँगा कि आगे चल के ये लोग इवेंट्स करें, कॉन्सर्ट्स करें। इसके लिए इनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, इनको आपस में मिल के रहना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे चल के। अभी तक फ़िलहाल तो अच्छा लग रहा है, आसार अच्छे हैं। आगे चल के ये लोग कितना कोऑपरेट भी करते हैं, क्योंकि इनके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसको ये लोग फॉलो करते हैं। इनके पीछे बहुत लोग होते हैं जो वी हैव टू बी इन टैंडम विद देम कि कैसे चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है अच्छा ही होगा जो भी होगा। So you share a great deal of influence in the Bollywood industry. So do you think will we get to see your personal like influences in the band, like किसी और को लाना? देखते हैं। As I said, one step at a time. अभी देखते हैं।